सौरभ और कबीर दो जिगरी दोस्त गांव-गांव घूमकर सब्जी बेचते थे। दोनों की दोस्ती मिसाल थी, हर मुश्किल में एक दूसरे का साथ निभाते थे। एक दिन जब वे गांव की गलियों में ठेला लगाकर सब्जी बेच रहे थे, तभी एक महिला उनके पास आई। उसने कुछ सब्जियां चुनी और मोलभाव करने लगी। बातचीत के दौरान कबीर की नजर उस महिला पर ठहर गई। उसकी आवाज, उसका हाव-भाव, सब कुछ किसी से मेल खा रहा था। जैसे ही वह महिला सब्जी लेकर चली गई, कबीर ने सौरभ को हैरानी से देखा और कहा, सौरभ, मुझे यकीन नहीं हो रहा। ये औरत बिल्कुल तुम्हारी पत्नी जैसी लग रही थी। सौरभ के चेहरे का रंग उड़ गया, लेकिन उसने जबरदस्ती खुद को सामान्य रखते हुए कहा, ये मत कहो कबीर, ये मुमकिन नहीं है। कबीर ने कहा, लेकिन सौरभ, मुझे शक हो रहा है। उसकी आंखें, उसकी आवाज, सब कुछ आरती जैसा ही था। सौरभ ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, जिसकी मौत 7 साल पहले हो चुकी हो, जिसके कत्ल के इल्जाम में मैं 18 महीने जेल में सड़ चुका हूं, वो अचानक जिंदा कैसे हो सकती है? कबीर को यह सुनकर झटका लगा, लेकिन फिर भी उसके मन में एक बेचैनी थी। कबीर को यकीन नहीं हो रहा था कि यह केवल एक संयोग हो सकता है। अगले कुछ दिनों तक उसने उसी इलाके में उस महिला को खोजने की कोशिश की, लेकिन वह दोबारा नजर नहीं आई। फिर अचानक एक दिन कबीर को खबर मिली कि पास के गांव में एक नई महिला रहने आई है, जिसका नाम संध्या है और उसका हाव-भाव थोड़ा रहस्यमय है। कबीर ने सौरभ को यह खबर दी, लेकिन सौरभ अब भी यकीन करने को तैयार नहीं था। फिर भी कबीर ने ठान लिया था कि वह इस गुत्थी को सुलझाकर रहेगा। सौरभ और कबीर ने एक चाल चली। वे सरकारी कर्मचारी बनकर उस गांव पहुंचे और घर घर जाकर सरकारी योजना के तहत दस्तावेज इकट्ठा करने लगे। जब वे संध्या के घर पहुंचे तो उसके ससुर ने बड़ी सहजता से घर के सभी सदस्यों की जानकारी दे दी। दस्तावेजों को पलटते ही सौरभ के चेहरे का रंग उड़ गया। कागज पर लिखे नाम को पढ़कर उसके हाथ कांपने लगे। संध्या का असली नाम आरती था और जन्मस्थान वही था जहां उसकी पहली पत्नी की जली हुई लाश मिली थी। अब सौरभ के दिमाग में पुरानी यादें घूमने लगीं। 7 साल पहले एक रात आरती अचानक गायब हो गई थी। कुछ दिनों बाद जंगल में एक अधजली लाश मिली थी जो आरती की मानी गई। पुलिस ने शक के आधार पर सौरभ को गिरफ्तार कर लिया था। कोई गवाह नहीं था, लेकिन हालात सौरभ के खिलाफ थे। 18 महीने बाद सबूतों के अभाव में उसे रिहा कर दिया गया, लेकिन उसके गांव वालों ने उसे कभी माफ नहीं किया। वह और कबीर दूसरी जगह जाकर रहने लगे और सब्जी बेचने लगे। अब सवाल ये था, अगर आरती जिंदा थी तो वह 7 सालों से कहाँ थी? और जिसने मरने की झूठी साजिश रची थी, उसने ऐसा क्यों किया? सौरभ और कबीर ने तुरंत पुलिस को सूचित किया। पहले तो पुलिस को उनकी बातों पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब दस्तावेज सामने आए तो मामला गंभीर हो गया। पुलिस ने संध्या उर्फ आरती को हिरासत में लिया और पूछताछ शुरू हुई। पहले तो आरती ने सब कुछ झूठ बताने की कोशिश की, लेकिन जब पुलिस ने कड़े सवाल किए तो उसका हौसला टूट गया। उसने कबूल किया कि वह जिंदा थी और उसने ही अपनी नकली मौत की साजिश रची थी। उसने कहा, मुझे सौरभ से शादी के कुछ ही दिनों बाद एहसास हो गया था कि मैं उसके साथ खुश नहीं रह सकती। मैं किसी और से प्यार करती थी और उसके साथ भाग जाना चाहती थी। लेकिन मुझे पता था कि अगर मैं यूं ही भागती तो लोग मुझे ढूंढते। इसलिए मैंने एक औरत की लाश को जलाकर उसे अपनी लाश साबित कर दिया। सौरभ और कबीर यह सुनकर सन्न रह गए। आरती ने अपनी बात जारी रखी, मैंने सोचा था कि मेरी मौत का इल्जाम सौरभ पर लगेगा और उसे फांसी हो जाएगी, लेकिन जब उसे सिर्फ 18 महीने की सजा मिली तो मैंने अपनी पहचान छुपाकर दूसरी शादी कर ली। पुलिस ने आरती को गिरफ्तार कर लिया और जांच शुरू की। जब यह खबर अखबारों में छपी तो पूरे राज्य में पुलिस की किरकिरी हुई।
लेकिन सबसे बड़ा झटका सौरभ और कबीर को लगा। जिस महिला के लिए सौरभ ने अपनी जिंदगी के 18 महीने सलाखों के पीछे बिता दिए, वह पूरी तरह से जिंदा थी और अपनी नई दुनिया में खुश थी। सौरभ की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह हारा नहीं। उसने कहा, सच कभी छुपता नहीं, लेकिन कभी कभी उसे उजागर करने में पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। कबीर ने उसकी ओर देखा और कहा, लेकिन हम बचे रहे, यही हमारी सबसे बड़ी जीत है। दोनों दोस्तों ने एक नई शुरुआत करने का फैसला किया, इस कसम के साथ कि अब कभी किसी पर आंख मूंदकर भरोसा नहीं करेंगे।